गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं ये मैजिकल मीट चल रहा है और इससे एक बहुत नॉलेजेबल टॉपिक हमारे सामने आए पूरे मंथ में। आज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, किड हेल्थ सॉल्यूशन। जब भी आप किसी भी कंज्यूमर से मिलते हैं या उनके घर जाते हैं तो उनकी फैमिली में बच्चे ज़रूर होते हैं, और आज के सेशन में बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड बात होगी, उसका सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो इसमें अगर हम बहुत सारे कुछ सेंटेंस भी अगर ऐसे जान पाए जो हम अपने कंज्यूमर को सॉल्यूशन के तौर पे बता पाएंगे, उससे बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड बात कर पाएंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हमारे लिए रहेगा। और आज की जो स्पीकर हैं वो अपनी एक पहचान क्लब चैतन्य जीवन में बना चुकी हैं कि एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह हम सबको दिखती हैं कि वो हमेशा सेशन को लिखती हैं। तो पहली बार वो हम सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने आ रही हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम सबका वेलकम उनको मिले और उनको एनकरेज करने के लिए यहाँ अच्छे से इमोजीज़ भी शेयर कीजिए, कुछ चैट में उनके लिए लिखिए भी कि वो ज़रूर से हमारे साथ में जब पहली बार प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ निकत मैम कि आपका सेशन बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ वेलकम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, नमस्ते नेचर। मैं फर्स्ट टाइम इसमें चैतन्य क्लब जीवन में प्रेजेंटेशन कर रही हूँ और आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा। ओके मैम, 6:36 हो गया है, क्या हम अपना सेशन स्टार्ट करें? यस मैम, प्लीज़। ओके, तो आज का सेशन क्या है हमारा? किड हेल्थ सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नेचर वेलनेस में बहुत से जो इम्पोर्टेंट सिरप है, किड प्लस सिरप के बारे में, और बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में। और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना चैट बॉक्स ओपन रखिएगा, जैसे कुछ पूछे तो उसका भी आप रिप्लाई दीजिएगा। पहले हमेशा सुनते थे कि गरीबी का मतलब ही मल न्यूट्रिशन है। जब भी टीवी में आप गरीबी की झलक देखते तो गरीब बच्चा दिखता था और मल न्यूट्रिशन दिखता था। लेकिन आज भी ये सही है या नहीं? क्या आज सिर्फ गरीब के बच्चे ही मतलब कुपोषण के शिकार हैं या अमीरों के बच्चे भी? मैम आप स्लाइड ओपन करिएगा। ओके मैम। हेलो जी जी। मैम आपके भी स्क्रीन नहीं आई। अभी आ गई? अभी आई क्या? जी नहीं, अभी तो नहीं आई। वेट मैम। जी अब शेयर हो रही है। अब मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का बच्चा पेट से भरा है लेकिन बॉडी अंदर से खाली है। ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल और रियल न्यूट्रिशन में हमें अंतर देखना है। मैम दूसरा करिए। सबसे बड़ा सवाल, आज बच्चे पहले से ज्यादा खाते हैं लेकिन पहले से ज्यादा कमजोर हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरीज बढ़ी हुई है, न्यूट्रिशन बहुत ही कम क्वांटिटी में है। जैसा ये जो पैकेट फूड होते हैं, चिप्स है, शुगर है, इन सारी चीजों में कैलोरीज बहुत है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल भी ही कम मात्रा में रहते हैं। और मेन चीज ये रहती है कि जो बच्चे स्क्रीन में ज्यादा घुसे रहते हैं। न्यूट्रिशन में हमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, ओमेगा 3, ये सारी चीजें लेना बहुत ही जरूरी है। यूनिसेफ के अनुसार पुअर डाइट, प्रोसेस्ड फूड, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और ओबेसिटी आजकल के बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और रियल आउटडोर लाइफ, वहाँ आउटडोर लाइफ तो एकदम खत्म ही हो गई है। सारे लोग घर में ही खेलते रहते हैं, बाहर जाने को पेरेंट्स भी मना करते हैं कि बाहर मत जाना, तो वो कहाँ से जाएंगे?
जी मैम, दूसरा स्लाइड करिए। 3 साल के बच्चों में क्या जरूरतें आती हैं? 3 साल के बच्चों में ब्रेन फास्टर ग्रो करता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, बोन्स बनते हैं, स्पीच डेवलप होती है। लेकिन जब हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बच्चों में नहीं जा पाएंगे तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी, बहुत ही स्लो रहेंगी। डेली मेजर नीड्स क्या रहती है? प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, ओमेगा 3। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बच्चों को मॉर्निंग में बिस्किट भी देंगे जो कि बहुत ही हार्मफुल है चाहे बच्चों के लिए। आफ्टरनून क्या है? मोबाइल देखकर खाना खाएंगे, मोबाइल में घुसे हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाया, उनका खाना हो गया, बोलेंगे पेट भर गया। अब शाम को क्या रहेगा? पैकेज स्नैक दे दिए। नाइट में क्या हुआ? पुअर स्लीप, पूरी नींद, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी लेट, जल्दी, इस तरीके से उनका सोना। तो अब वीक इम्यूनिटी, फ्रीक्वेंट स्कूल कब, डिलेड स्पीच, हाइपर एक्टिविटी, ये सारी चीजें रहती हैं। हमें फोकस करना है अपने बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की, कैसे न्यूट्रिएंट्स कैसे उनको हम प्रोवाइड करें। अब में क्या है? 7 साल के बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? 5 से 7 साल के बच्चों में जो है लर्निंग एज होती है। ब्रेन को चाहिए होता है आयरन, B12, प्रोटीन, हाइड्रेशन, गुड स्लीप। लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ये सारी चीजें नहीं रही। ब्रेकफास्ट है जो स्किप कर देते हैं, टिफिन है तो ले जाते हैं स्कूल, थोड़ा सा खाते हैं, पूरा वापस ले आएंगे। जंक फूड बहुत ही लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ही खा रहे हैं। बच्चे ज्यादातर जंक फूड बहुत पसंद कर रहे हैं। आउटडोर गेम कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चे जो मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, उसमें ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है? पुअर कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी, कॉन्स्टिपेशन, लो स्टेमिना, इरिटेबिलिटी, फ्रीक्वेंट इलनेस। रिसर्च बताती है कि हिडन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी बच्चों को लर्निंग और स्कूल परफॉर्मेंस पर सीधा इफेक्ट डालती है। जब तक हमारा ये न्यूट हो जाएगा, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, मेमोरी भी वीक हो जाएगी, और मतलब चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें उनमें रहेंगी। मैम दूसरी स्लाइड करिए। टीनेजर्स में सबसे ज्यादा रिस्क क्यों है? अब टीनेजर्स में ग्रोथ एक्सप्लोजन होता है, हाइट तेजी से बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ब्रेन रिवाइनिंग होता है। अब इसमें ये सारी चीजों में हमें बॉडी डिमांड्स क्या रहती है? प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ओमेगा 3। लेकिन रियलिटी क्या है? फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, लेट नाइट स्लीप, सोशल मीडिया एडिक्शन, स्ट्रेस ईटिंग, ये सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें भी क्या रिजल्ट निकलेगा? एसिन, हेयर फॉल, ओबेसिटी, पीसीओएस, फैटी लीवर, मूड स्विंग, एंजाइटी, वीक मसल्स, लो कॉन्फिडेंस। और रिसेप्ट रिपोर्ट के अनुसार ओबेसिटी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। मैम दूसरा स्लाइड करिए। मॉडर्न किड्स की कॉमन डिफिशियंसी क्या है? आयरन न होने की वजह से वीक मेमोरी, फैटिग, विटामिन डी न होने से वीक बोन्स, लो इम्यूनिटी, कैल्शियम की कमी से पुअर बोन ग्रोथ, प्रोटीन न होने से वीक मसल्स, पुअर ग्रोथ, B12 की कमी से ब्रेन फोग, लो फोकस, ओमेगा 3 की कमी से पुअर ब्रेन हेल्थ, जिंक न होने से वीक इम्यूनिटी, मैग्नीशियम न होने से स्लीप, मूड स्विंग। आज न्यूट्रिशन बहुत ही खराब हो रहा है क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे तो ठीक है, बच्चों के अंदर भी नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें बड़ों के अंदर भी नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि वो बड़े लोग भी जंक फूड को बहुत ही मतलब पसंद करते हैं। अब रूट कॉजेज क्या है? रूट कॉजेज में है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत हाई रहेगा, लेकिन न्यूट्रिशन एकदम लो रहेगा। स्क्रीन पेरेंटिंग, मोबाइल डिस्ट्रैक्टिंग फीडिंग, आउटडोर लाइफ एकदम खत्म हो चुकी है, स्लीप क्रिसिस, लेट स्लीप, हार्मोनल इम्बेलेंस, इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस टू वरीज, फैमिली ईटिंग पैटर्न तो बिल्कुल खराब है कि उनका टाइम ही फिक्स नहीं है कि हमें किस टाइम खाना है। पेट भर गया मिथ, पेट भरना
पेट तो भर लेते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं उनको ये पता नहीं है। खाना है बस हमें, अंदर चाहे कुछ भी जाता रहे। पेरेंट्स पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स का रियल सॉल्यूशन क्या रहेगा? ब्रेकफास्ट में हमें प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए, नॉट ओनली बिस्किट। डेली सनलाइट, डेली हमें सूरज की रोशनी देनी चाहिए। बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए सुबह। स्क्रीन फ्री ईटिंग, हमें स्क्रीन से दूर हट के बच्चों को खाना देना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें कोई भी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें हमें बच्चों को नहीं देनी है। एक फ्रूट, डेली एक फ्रूट, एवरी डे वन फ्रूट उनके बॉडी में जाना चाहिए। फैमिली का टाइम होना चाहिए, मील टाइम होना चाहिए, हाइड्रेशन इंप्रूव होना चाहिए। आउटडोर प्ले कंपलसरी, बच्चों को बाहर खेलना बहुत ही कंपलसरी है। वीकली जंक फूड, ज्यादा ही अगर जंक फूड पसंद है हमें तो हम लोग वीक में एक दो बार खा सकते हैं, लिमिट से, वो भी। प्रॉपर स्लीप टाइम, हमें अपने स्लीपिंग का प्रॉपर टाइमिंग बनाना है। और मतलब ये सारी चीजों का हमें बहुत ही ख्याल करना है, क्योंकि बच्चे हैं, स्टार्टिंग में बच्चे हैं, बच्चे ही बड़े होना है, तो उनका बॉडी के अंदर का सारा इम्यून सिस्टम। मैम चेंज करिए। अब हिडन malnutrition साइलेंट डिसीज। अंडर नरिश्ड बच्चा सिर्फ फिजिकली वीक नहीं होता है, उसकी लर्निंग, इमोशन, कॉन्फिडेंस और फेलर पोटेंशियल भी इफेक्ट होता है। फाइनल इम्पैक्ट लाइन, आज का बिगेस्ट साइलेंट डिसीज हिडन मल न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के बच्चे इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। अगर न्यूट्रिशन उनको सही मात्रा में, सही तरीके से नहीं दिया जाएगा तो किसी का ब्रेन इम्प्रूव नहीं होगा, किसी की इम्यून सिस्टम सही नहीं होगा, किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी, किसी का मतलब कोई भी डिसीजेज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो आ सकती हैं। मैम चेंज करिए। प्लस सिरप, जो डॉक्टर नेचर वेलनेस का किड प्लस सिरप है, उसमें हमारा क्या है? एपेटाइट डाइजेशन सपोर्ट है, इम्यूनिटी सपोर्ट है, ब्रेन टॉनिक सपोर्ट है। उसमें क्या क्या है? एप्पल है, और उसमें ब्रेन एंड इम्यूनिटी में ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, तुलसी है, अश्वगंधा है। तुलसी का काम क्या रहता है? इम्यूनिटी सपोर्ट, कोल्ड कफ टेंडेंसी में हेल्पफुल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। स्ट्रेस रेस्पॉन्स को भी सपोर्ट कर सकती है। ब्राह्मी होता है, ट्रेडिशनली ब्रेन टॉनिक मानी जाती है, मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन सपोर्ट के लिए यूज होती है। नर्वस सिस्टम काल्मिंग इफेक्ट दे सकता है। शंखपुष्पी है, माइंड कार्मिंग हर्ब, मेंटल रिलैक्सेशन और फोकस सपोर्ट करता है। ओवर एक्टिविटी और इरिटेबिलिटी में ट्रेडिशनल यूज होता है। हम दूसरा चेंज करिए। और डाइजेशन में क्या रहेगा हमारा? जिंजर है, सौंफ है, काली मिर्च है, विदारिकांड है, हनी एंड एप्पल है। एप्पल का क्या वर्क है? नेचुरल एनर्जी सोर्स है, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट देता है, डाइजेशन सपोर्ट करता है, किड्स की एपेटाइट्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और हनी का क्या रहता है? नेचुरल स्वीटनेस, थ्रोट सूटिंग इफेक्ट, क्विक एनर्जी सोर्स, माइल्ड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जिंजर क्या कहता है? जिंजर में क्या वर्क है? डाइजेशन इंप्रूव करता है, गैस, ब्लोटिंग और नोजिया में सपोर्ट, एपिटाइट स्टिमुलेट कर सकता है, वार्मिंग इफेक्ट होता है। सौंफ का क्या काम है? डाइजेशन फ्रेंडली, गैस और कॉलिक रिड्यूस करने में हेल्पफुल, माउथ फ्रेशनिंग और एपिटाइट सपोर्ट करता है। और बिदारी कांड में है, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ प्रोमोटिंग हर्ब, बॉडी नरिशमेंट और वेट सपोर्ट फॉर्मुलेटिंग में यूज होती है, कूलिंग और रेजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज मानी जाती हैं। काली मिर्च क्या है? डाइजेशन इम्प्रूव, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बायो अवेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज होती है।
अब क्या है, मैम चेंज करिए। ओवरऑल फॉर्मूला, इसमें ब्रेन हेल्थ, डाइजेशन हेल्थ, स्ट्रेंथ हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, सब चीजों का कॉम्बाइन किया गया है। अब लास्ट में क्या है, मोस्ट पावरफुल क्लोजिंग। मोस्ट पावरफुल क्लोजिंग क्या है, पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल भेजना नहीं है, बल्कि बॉडी और ब्रेन को सही न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन के जरिए ही हम अपने बच्चों को आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, ओमेगा 3, ये सारी चीजें न्यूट्रिशन के जरिए ही दे पाएंगे, क्योंकि बच्चे खाना वगैरह तो बहुत कम खाते हैं। और ये जो किड प्लस सिरप है, ये सारी न्यूट्रिएंट्स किड प्लस सिरप में मौजूद हैं। और कोशिश हमें ये करना चाहिए, अपने बच्चों को जंक फूड और ये जो दुकानों का पैकेट फूड है, इन सब से दूर रखना चाहिए। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू अजना मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा और इतना ही इम्पॉर्टेंट है ये ना टॉपिक। एक एक चीज़ हर कोई अपनी फैमिली से रिलेट कर पा रहा था कि हमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी फैमिली को, जैसे हम चाह रहे हैं कि हम ब्रांड बने डॉक्टर नेचर वेलनेस के, अपने कम्युनिटी को शो करने वाले बने, तो हमें अपनी घर की फैमिली में, अपनी फैमिली में ही ऐसा कल्चर भी क्रिएट करना है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बना पाएँ जैसा आज सब आप बता रहे थे। वो सारा क्लियर हो रहा था कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं ज़रूर चाहूँगी कि कोई भी अगर इस टॉपिक पर अपने मतलब क्या देख रहे हैं बच्चों की हेल्थ में, और उनका क्या सुझाव है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। इस ये बहुत सीरियस कंडीशन है एक, जिस पर हम सब बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप में से जो भी डॉक्टर रमेश सर हैं, ठीक। मैंने अनम्यूट का वो दे दिया है रमेश सर को। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ चलो, बोलिए सबको नमस्ते नेचर। बहुत बहुत निखत मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग दी। मैम, आज का जो टॉपिक रियल में मतलब हम अपने बच्चों के प्रति जो है कितने कॉन्शियस ये दर्शाता है। आज क्या है ना कि हम बच्चों को बीमारियां स्वयं खरीद कर दे रहे हैं। आप जब बाजार में निकलेंगे तो रंग बिरंगे जो पॉल्स में जो कुरकुरे लेज और ये जो मतलब जो दिखता है, वो हम समझे कि बच्चों के लिए वो, क्योंकि उनको नहीं पता है, बच्चे नादान है, उनको क्या मालूम है कि वो क्या है। वो आकर्षक उनको लग रहा है, वो आकर्षित करता है। लेकिन हम जो माता पिता हैं उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम उनको जो खिला रहे हैं, उनके जिद के आगे झुक रहे हैं, तो वो कितना मतलब जायज है। मतलब हम देख सकते हैं कि जो बच्चा जो है आपका रोता है, आज क्या हो रहा है कि अगर बच्चा घर में रो रहा है या किसी बात को लेकर, तो तुरंत उसको कुछ ना कुछ हम वैसी चीजें पकड़ा देते हैं, और बच्चा जो है चाहे वो मोबाइल के लिए हो, तो हम क्या करते हैं ना, हम स्वयं अपने अपने बिजी रखने के कारण उन बच्चों के प्रति जो है लापरवाह होते हैं अपने काम। क्योंकि बहुत सी माताओं को भी हमने देखा है, मतलब अपने वो खुद एक मोबाइल देख रही है, बच्चा रोने मांगा, दूसरा मोबाइल उसको भी पकड़ा लिए गए, भैया तुम वो लग जाओ। तो ऐसा नहीं है। आज आपने बहुत सही कहा कि बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी, हेल्थ की कमी जो होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही है कि हम बच्चों के प्रति लापरवाह हैं। और बच्चे हमारे भविष्य हैं, आपके भविष्य हैं। क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य अगर हम नहीं सुधार पाएंगे, तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम एक देश में भी कह सकते हैं कि हम बच्चों को एक साथ जो है
आने वाला भविष्य देश का भी खराब होगा, क्योंकि बच्चों के साथ ही हमारा सारा काम जुड़ा हुआ है और हम उसी से छोड़ करके चलते हैं। अभी क्या हो रहा है ना कि मैं देखता हूँ अभी मार्केट के अंदर में जंक फूड है, पैकेट बंद जो फूड से है या मतलब बेवरेज है, तो ऐसे अनहेल्दी चीजें जो मार्केट के अंदर में भरी पड़ी है, लेकिन हम बच्चों के जिद के आगे उनको खिलाने का ये प्रयास करते हैं। इससे हमको बचना चाहिए और अपनी कंपनी में ही मिलेट्स बार है और भी कुछ चीजें हैं, तो उनको प्रयोग कराइए ताकि बच्चों को आप हेल्दी रख सकें। और मोबाइल से उनको दूर तब तक नहीं होंगे जब तक आप नहीं होंगे। आपको भी बनने के लिए आपको खुद से पहले जो है अमल करना पड़ेगा। आप जो काम करेंगे बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम अपने काम को खुद करें और उसके बाद बच्चों को बताएं, उसको दिखाएं, तो बच्चा उसमें सुधरेगा। और ये बहुत बहुत धन्यवाद मैम सब आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत, और खासकर निखिल मैम ने बहुत ही बारीकियों से सारी चीजों को समझाया है। उनको एक बार विशेष धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी कुछ और बच्चों से रिलेटेड, इस समस्या से रिलेटेड बात करना चाहता है तो प्लीज़ वेलकम श्रीकांत सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच निखत मैम। और बहुत शानदार सेशन रहा। पहला सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं हर बार टाइम से देखता था कि जब जब कोई भी सेशन होता था तो सबसे पहले आपकी वो डायरी का पेज आता था। तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से आप चीजों को सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो ये तो बात कंफर्म थी कि जब आपके वो डायरी के पेज आते थे तो मुझे पता था कि आप आने वाले टाइम पे हमारे सबसे अच्छे प्रेजेंटर बनने वाले हो। क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, आने वाले टाइम पे वही लोगों को लीड करते हैं। तो आपने बहुत शानदार शुरुआत करी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बच्चों के लिए आज हम सबके लिए सब चिंतित रहते हैं, और मैं देखता हूँ कि चाहे आप जितनी भी हायर रिच क्लास फैमिलीज में चले जाइए, चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर लीजिए, हर व्यक्ति आज बच्चों को लेकर कंसर्न, परेशान रहता है। तो बच्चे सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि बच्चे हमारी परछाई हैं। परछाई मतलब क्या, कि जैसा हम करते हैं वैसा ही बच्चे डुप्लीकेट करते हैं। तो आज हमने जंक फूड को खाने को कल्चर बना लिया, आज हमने मोबाइल फोन देखने को कल्चर बना लिया है, सिस्टम ये अपना खुद हमने खराब किया हुआ है। और फिर हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे वैसा ना करें जैसा हम करते हैं, बच्चे हमें कॉपी ना करें। तो बच्चे 100% हमें कॉपी करते हैं। और फिर बच्चों के पास में एक रीजन होता है कि आप ऐसा कर रहे हो तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। राइट। तो ये एक बड़ी मेजर बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें खुद में सुधार लाना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आज ऐसी चीजें जो न्यूट्रिशन के रूप में आज हम जो गलत खाना खा रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट सही क्या दे रहे हैं वो भी सोचना बहुत जरूरी है। तो किड्स प्लस सिरप अपने आप में एक बहुत शानदार न्यूट्रिशन है जो बच्चों के शरीर के लिए बहुत सही मात्रा के अंदर में बनाया गया है। शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ब्राह्मी है, जो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में, उसके हार्मोन्स को डेवलप करती है, जो उसके ब्रेन को फोकस्ड करने में मदद करती है। तो उसकी आप देखेंगे कि उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है, उसकी फोकस बिल्ड हो रहा है, वो पढ़ाई में अच्छा हो रहा है, उसकी हाइट, हेल्थ, फिजिकल चीजें, इम्यूनिटी, ये सब चीजें लगातार बिल्ड होती दे रही। और इसको मैंने पर्सनली फील करा है। जिन जिन बच्चों को मैंने ये देना स्टार्ट करा, जिन जिन परिवारों में ये जाना स्टार्ट करा, वहां पर बच्चे बीमार पड़ना कम हो चुके हैं। मतलब जितने बच्चों के पढ़ने की बीमार पड़ते थे, आज की डेट में वो संख्या बहुत कम हो गई है, वो रेशो कम हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि आज के बच्चों की इम्यूनिटी या फिर मेंटल पावर या फोकस, कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है। और इसके पीछे मोबाइल फोन या टीवी है, एक बड़ा कारण है ही। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि अगर इस एडिक्शन से भी हमें बाहर निकलना है तो बच्चों की जो दिमाग की ब्रेन पावर है, दिमाग की जो नसें हैं, उनको हमें ताकत देनी पड़ेगी। वो कमजोर हो चुकी हैं। वो ताकत देने का सबसे शानदार काम आज किड्स प्लस सीरप जो है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहा है। कुछ अच्छी हैबिट्स हमें समझना पड़ेगा कि आज ये एक बहुत बड़ा काम है कि आपको और हम सबको ना घर के अंदर में एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी टेस्टी फूड्स की जो हेल्दी हो। तो अभी हम क्या बोलते हैं, हमने कोई लिस्ट नहीं बना रखी है, हमें ये पता ही नहीं है कि हेल्दी और टेस्टी दोनों चीजें एक साथ कैसे हम बच्चों को सर्व कर सकते हैं। जब हम इसको
प्रिपरेशन को तैयार कर लेंगे, 15 20 25 फूड्स की हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, तो ओवरऑल हमारे बच्चों के लिए कोई भी मतलब सेलिब्रेशन का मतलब, पार्टी का मतलब हमेशा कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक नहीं होना चाहिए। ये हमें एक जो पैटर्न है दिमाग का, ये तोड़ना है। तो ओवरऑल हम जब घर के अंदर में एक अच्छा सब्स्टिट्यूट देना स्टार्ट कर देंगे, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास में ज्यादातर पेरेंट्स के पास में आज की डेट में टाइम नहीं होता है। तो एक शॉर्टकट वाली जिंदगी जो है वो हमें मजबूरी में जीनी पड़ती है। तो कोशिश करेंगे जहां तक बेहतर हो सके कि हम एक जो पार्टी सेलिब्रेशन, या फिर बच्चा बोर हो रहा है, या बच्चे के एक हमने आदत बना दी है बहुत सारे परिवारों में, 10 रुपए 20 रुपए रोज देने की आदत बना दी है। तो बच्चा रोज जाता है 10 रुपए 20 रुपए, उसकी एक हैबिट बिल्ड हो गई है, राइट। तो उस हैबिट को, उस पैटर्न को हमें तोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि आज जिन बच्चों की, जिन जो बच्चे 7 8 साल 10 साल के हो चुके हैं, उनकी हैबिट्स को बिल्ड करने में आपने 7 8 साल लापरवाहियां करी हैं, तब जाके वो इतनी बिल्ड हुई हैं। तो आज सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें रोकना नहीं है, हमें उन्हें डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट कैसे? हेल्दी ऑप्शंस दिखा के, हेल्दी ऑप्शंस खिला के, ऐसी चीजें जो उनके पेट को, उनके गट को एक फुलफिलमेंट देती हैं, उनके ब्रेन को फुलफिलमेंट देती हैं। और जिस तरीके के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, या आज की डेट में हम देखते हैं कि ज्यादातर फूड्स के अंदर में, पैकिंग फूड के अंदर में अजीनोमोटो जैसे, या अपने चाइनीज फूड आइटम्स के अंदर में चीजें डाली जाती है। अजीनोमोटो क्या करता है? बच्चों की दिमाग को गुलाम बना देता है। तो बार बार वो क्रेविंग उठना, बार बार सेम टाइम पे, शाम को 5 बजते हैं 7 बजते हैं, वो दिमाग में क्रेविंग उठना कि मुझे वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, फ्रूटी चाहिए, या चिप्स कुरकुरे चाहिए। वो क्रेविंग रेगुलर बच्चों को आज बहुत बहुत बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो ये कंपनियां हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो बच्चा है। बच्चे का दिमाग से ये खेल रहे हैं। तो एक्चुअल में बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप ये करते हैं। लेकिन उनके लिए सिर्फ बच्चा एक कस्टमर है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे की जो हैबिट बिल्ड हो जाएगी, बच्चे के लिए जो क्रेविंग होएगी, वो उसको कितना अनहेल्दी बना सकती है, कितना ज्यादा फैट उसकी बॉडी में रोज का जाता है, कितने गंदे ज्यादा तेल से बनी हुई चीजें, या प्रिजर्वेटिव्स, या बहुत सारे पैकिंग फूड का जो नुकसान है, उसको किस रूप में देखने को मिलेगा। आज वो सिर्फ इसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं। तो समाज में, सोसाइटी में, फिर मैं कहूंगा कि हमें हेल्दी फूड्स के ऑप्शंस बच्चों के लिए घर में तैयार करने पड़ेंगे, मौसम के अनुसार। अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप लिस्ट बनाइए अपने घर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप घर में बना के दे सकते हैं। तो बहुत सारे देसी नुस्खे हमारे घर में ठीक है आते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग उस पे जाएं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे जाएं। आज सत्तू हम लोग ले सकते हैं, और घाट की राबड़ी है, या और 10 5 आइटम्स ऐसी और भी, हम शिकंजी है। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ कि शिकंजी बनाना हमारे घर में खत्म सा हो गया है, लस्सी बनाना हमारे घर में खत्म सा हो गया है। हम बहुत इजीली मूव कर चुके हैं कि हम जाके सीधा सा फटाफट से कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक को एक हमने लाइफस्टाइल बना लिया है, राइट। तो जब आप देखते हैं कि शिकंजी को या लेमन वाटर को जब हम पहले पिया करते थे, कितना टेस्ट आता था, फ्लेवर आता था। आज वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। पहले रोज हमारे घर में वो सब चीजें बना करती थी। लस्सी, दही की लस्सी, ये भी हमारे घर में होती थी, छाछ। ठीक है, इस तरीके की चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा घर में वही ऑप्शंस रखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आजमा मैम। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, इतना वैल्यूबल एडिफिकेशन करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं वेलकम करना चाहूँगी आशीष सर को। वो ज़रूर से ये टॉपिक सर ने कई बार इस पर बात की है, और निखत मैम के लिए भी वो कुछ कहेंगे। और एक हमारा जो डेली एक सीरीज़ चल रही है कि हम किसी डिजीज़ को शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम आशीष सर। थैंक यू अजमा मैम, और बहुत बहुत बधाई निकट मैम को बहुत अच्छा सेशन लेने के लिए। और इनिशियल स्टार्टिंग के हिसाब से आपने लाजवाब काबिल तारीफ सेशन लिया है। और ये इस बात का सीधा सीधा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि जिस तरीके के नोट्स अभी श्रीकांत जी बोल रहे थे आप बनाकर शेयर करती हैं ग्रुप में, जिस तरीके की आपकी स्टडी है, जिस तरीके का आपका सबमिशन है, अजमा मैम से लगातार कांटेक्ट में बने रहना, तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो आज आपकी मीटिंग में देखने के लिए मिला। जब भी हम सही तरह से पढ़ते हैं, चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, हमारे पास चीज़ें होती हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बिलीव करता हूँ, मैं नहीं, दुनिया भर के सारे टीचर इसी बात को बोलते हैं कि कभी भी कोई बात एक व्यक्ति सिर्फ सुनता है, एक व्यक्ति सुनकर उसको लिखता है, नोट्स बनाता है।
तो जो व्यक्ति कंपैरेटिवली उसके नोट्स बनाता है, उसकी सुनकर समझने वाले के कंपैरिजन में जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसके माइंड की कैपेसिटी है, जो उसकी याददाश्त है, वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। बहुत कम लोगों में ये हुनर होता है, काबिलियत होती है, और इतना एंथुजियाज्म होता है, इतना मेहनत करने का जज्बा होता है कि वो इस काम को कर पाए। तो कहानी सारी जज्बे की है और हमारे ड्रीम की है। खैर, इस पर हम शाम को भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपका सेशन वास्तव में काबिले तारीफ था और अच्छा था। रही बात बच्चों की, तो अभी जैसे अजीनोमोटो का नाम श्रीकांत जी ने लिया, ठीक है, एक ऐसी क्रेविंग को पैदा करने वाला एक इस तरीके का मतलब आजकल इतनी नई चीजें आ गई हैं। करीब 8-10 साल पहले मैंने पहली बार एक सैंडविच खाया, घर में बना हुआ, जिसमें मियोनीज का यूज किया गया था। और वो इत्तेफाक ये कि वो मैंने दिल्ली में खाया, मेरे चाचा के यहाँ। तो वो मियोनीज का सैंडविच खाकर मुझे ऐसा लगा कि आज तक हम कैसे खीरे टमाटर लगे हुए सैंडविच खा रहे थे। हमारे घर में तो वो ब्रेड पकौड़ा टाइप का बेसन में लिपटा हुआ, ठीक है, या फिर आलू टमाटर खीरा रखा हुआ सैंडविच बनता था, या अमूल का मक्खन लग गया, या घर पे निकला हुआ घी ब्रेड के ऊपर लग गया, जो ब्रेड कटलेट खा लिए। जब मेयोनीज का खाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो कल्चर आगे बढ़ा। अभी जब हमारी पिछले 8-10 सालों में मेरी शादी हुई, फिर मेरे भाई की शादी हुई, तो नई नई बहुएं कहीं भी घरों में जाती हैं तो वो अपना हुनर दिखाती हैं। तो उन्होंने मियोनीज, अजीनोमोटो हमारे घर में आए, और ये ऐसा हर किसी के घर में होता है। तो मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है आजकल घरों में भी, कि जो हम बाहर खाते हैं वही ट्रेंड कहीं ना कहीं हम हमारे घरों तक ले आते हैं। और फिर जो हम बाहर खाते हैं या एडवर्टीजमेंट देखते हैं वही हम जो हम खाते हैं वही हमारे बच्चों को देना शुरू करते हैं। तो आपने घर में भी वही टेस्ट ले लिया, कल को आपने घर में नहीं बनाया तो आपके बच्चे ने बाहर जाकर फिर वो टेस्ट ले लिया, फिर हमारी क्रेविंग बढ़ती चली गई, फिर हम हैबिचुअल हो गए, आदत हो गए। अभी 3 दिन पहले मैं और मेरे कुछ साथी बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। तो हमने क्या देखा कि एक खाने का ऑर्डर हुआ बराबर वाली टेबल पर, और वहां पर उन्होंने प्रॉपर खाना खाया, दाल मखनी पनीर इस तरीके का बराबर में खाना आया हुआ था। और फिर उन्होंने 3 ग्लास मंगाए, उन 3 ग्लास के अंदर भर के आइस थी, पूरे पूरे ग्लास वो आइस से भरे हुए थे, आइस क्यूब से भरे हुए थे। और फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, वो कोल्ड ड्रिंक उसमें डाली, अभी वो गर्म खाना खाया। मैंने दिखाया मेरे साथियों को, मैंने कहा देख रहे हो ये खाना। मेरे मन में भी आया कि मैंने समझाऊं, फिर मैंने कहा सोचो कि यार इन्हें समझाने का क्या फायदा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो ये मुझे ही बेवकूफ समझेंगे, खुद को समझदारी समझेंगे। है क्या वास्तव में, जब हम बहुत लंबे टाइम तक किसी भी एक ट्रेंड में रह लेते हैं, जब अच्छे लोग अच्छी संगति में रह लेते हैं, जब अच्छे लोग भी खराब संगति में रह लेते हैं, जब आ, हमारी संगति ही चेंज हो जाती है, तो वो हमारी सारी हैबिट्स को चेंज कर देती है। और हमारे हैबिट्स ही हमारे जीवन में हमारी जो पूरे जीवन की क्रियाकलाप है उनका जो है निचोड़ है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आज हम इस संगति में, इस कम्युनिटी में बने हुए हैं, सुबह को सेशन ले रहे हैं, तो हमें जो हमने सुना वो अप्लाई करने की और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी स्ट्रांग जरूरत है हमारे बच्चों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में। जिनके छोटे हैं उनको भी, और जिनके बड़े हो गए उनके लिए तो फिर प्रोडक्ट की लाइन लगी पड़ी है। समझाना, बताना, उनकी टेक केयर करना, ये फर्ज है हम सबका, हमारा और आपका। हम अपनी जिम्मेदारी को कितनी मजबूती के साथ निभाएंगे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी साथी हैं, ठीक है, मुझे इतना तो 100% विश्वास है कि मॉर्निंग मंत्रा में आने वाले जितने भी लोग हैं, किसी का बच्चा 2 साल का है या किसी का बच्चा 20 साल का है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, ठीक है, कोई 15 साल के हैं, कोई 10 साल के। आप अपने बच्चों की टेक केयर बड़े दिल से, बड़े विश्वास के साथ में कर रहे होंगे। आप अपने आपके परिवार की टेक केयर बड़े विश्वास के साथ कर रहे होंगे। आपकी आदतों में बदलाव आया होगा कि आप शादी में नॉन वेज या वेज खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे होंगे, ठंडी शिकंजी भी बहुत ज्यादा नहीं पी रहे होंगे। आपकी आदतों में बदलाव आया होगा कि आप इन चीजों में, कि आपको आपके बच्चे को कोल्ड ड्रिंक की जगह किड प्लस देना है, या फिर वीट बार्ले देना है, या कौन कौन से जूसेस देने हैं। आज लाइन लगी पड़ी है हमारे पास में। जो अभी श्रीकांत जी बोल रहे थे कि हमें लिखना चाहिए, एक बार नोट डाउन करना चाहिए मिलेट बार के ऊपर, और इतने सारे प्रोडक्ट हैं सी बकरन के ऊपर, और आप अच्छे अच्छे फ्लेवर बना सकते हैं। अच्छा हनी आता, अच्छा शहद ले सकते हैं, उसको शहद को उसमें डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे जब टेस्टेड एंड ट्रायल पे चलेंगे, कभी सी बकरन के साथ थोड़ा सा शहद मिला के अगर आप देते हैं, ठीक है, या नोनी की बहुत कम मात्रा, 1 चम्मच नोनी के साथ अगर कोई मतलब 8-10-12 साल का बच्चा, तो बहुत आराम से आप 5 ml 10 ml नोनी हल्का सा शहद मिलाकर आप देंगे, और उसको सही तरह से यूज करेंगे, तो आपको भी एक विश्वास रहेगा कि आपने अपने बच्चे को खिलवाया। और जो आदत आप डाल देते हो ना, मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है वही आदत बनी रहती है लंबे टाइम तक। तो आप देखो कि इस टाइम पे जैसे पतंजलि योग शिविर में लोग रहते होंगे, या जो लोग हिम्स की संगत में रहते हैं, या जो लोग जैसी संगत में रहते हैं वैसे सिर्फ बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम जैसी संगत में हैं, हम हमारे परिवार का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी
आज से और पहले से आप उठा रहे होंगे, आज से और ज्यादा उठाते हैं, ज्यादा कमिटमेंट के साथ उठाते हैं, और हम अपनी आदतों में बदलाव करेंगे। तो ये तो हुआ आज के निखत मैम के सेशन के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन था, वंस अगेन एक बार फिर से बधाई। दूसरा, एक हर घर की बढ़ती हुई समस्या के बारे में जानते हैं। हर घर की बढ़ती हुई समस्या कि बड़े बूढ़े सीढ़ी नहीं चल पा रहे, और ये बड़े बूढ़ों के साथ होता था पहले, जो 60 65 70 साल से ज्यादा होते थे। अभी ये दिक्कत जो है वो 45 प्लस 50 प्लस लोगों में आनी शुरू हो गई है। या आप देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज में गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह को उठते ही इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन हो जाती है। ठीक है, या और मल्टीपल रीजन की वजह से उनके कंधों में, जोड़ों में, हाथों में, उंगलियों में, घुटनों में दर्द होने लगता है। ठीक है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है, रियोमेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक, इन चीजों का अगर मैं गाउट भी बोलते हैं। तो अगर इन चीजों के लिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसे क्या कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, और अगर किसी परहेज के लिए भी बोलेंगे तो वो क्या होगा, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। जिन लोगों को आता है, पता है कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, वो लोग यहाँ मेंशन कर दें। जिनको नहीं पता है वो एक बार बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आपके आए दिन एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा क्लास ऐसा है जो दर्द से परेशान है, जिसके घुटनों में, जिसकी उंगलियों में, जिसके जोड़ों में बड़ा दर्द है। ठीक है, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें उनको क्या क्या चीज देंगे। गुफरान सर ने लिखा है पिडांत सिरप और टैबलेट दे देंगे और फ्लेक्सीड ऑयल दे देंगे। श्रीकांत जी ने लिखा है मोरिंगा स्पारुलिना। मोरिंगा अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मोरिंगा के फायदे आज जरूर एक बार पढ़िएगा। पाउडर देंगे, टर्मरिक ड्रिंक देंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। वीट बार्ले जूस देंगे, फ्लेक्सीड देंगे और पिडान देंगे। ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अजमा मैम ने लिखा है पिडांत जूस देंगे, टैबलेट देंगे, विटामिन D3 इम्यूनिटी बूस्टर भी देंगे, B12 भी देंगे, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स देंगे। हाँ, तो जब भी आप देखेंगे कैल्शियम और विटामिन D की डेफिशिएंसी, अगर वो लेट एज है, ठीक है, मतलब 35 40 45 50, तो विटामिन D तो आपको देना ही पड़ेगा। कैल्शियम विटामिन D तो जाना ही चाहिए। कैल्शियम अश्वगंधा, गुफरान सिद्दीकी सर ने अच्छा फिर अटैच किया है, जल्दबाजी में लिख दिया होगा कि कैल्शियम और अश्वगंधा भी देंगे। ठीक है, पिडान सिरप देंगे, मोरिंगा टैबलेट देंगे। तो मैं ये चीजें आज कल आपसे क्यों बार बार रिवीजन में मांग रहा हूँ। कई बार हम सस्ता सॉल्यूशन देने के चक्कर में, हमारे बहुत सारे साथी, कई बार हम सामने वाले की मजबूरी को समझते हुए उसे एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, और जब आप किसी व्यक्ति को इनकम्प्लीट सॉल्यूशन देते हैं, सपोज करिए आपने उसे दर्द निवारक पीड़ांत तो दे दिया, टैबलेट दे दी, ऑयल दे दिया या जूस दे दिया, क्योंकि उसने आपसे कहा भाई साहब मेरा बजट ही 1500 या 1200 रुपए है। ठीक है, और आप उसे इंसिस्ट नहीं कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए कि दर्द में तो उसकी राहत मिल जाएगी, लेकिन रेगुलर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन D की जो डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में बनी हुई है, या उसकी बॉडी में अगर कोई और प्रॉब्लम है, या अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो जब वो आपका प्रोडक्ट लेने के बाद 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद छोड़ेगा, एक तो पहले ही उसे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दूसरा, अगर उसे आराम मिल भी गया और उसने, क्योंकि वो तो गरीब आदमी था, उसने तो पहले ही 1200 1500 रुपए की बात करी थी, अगर उसने छोड़ दिया तो उसको दोबारा से पेन निकल कर आ जाएगा, दोबारा से प्रॉब्लम निकल कर आ जाएगी। तो हमें क्या है, हमेशा कन्विंस सामने वाले को करना है कि हमें उसे बताना है कि कोई भी प्रॉब्लम जब किसी के शरीर में होती है तो उसका एक रीजन नहीं होता, उसके मल्टीपल कॉज होते हैं, 3 4 5 कॉज। ठीक है, कैल्शियम भी चला गया, B12 भी चला गया। ठीक है, हो सकता है काम भी ज्यादा करता हो सकता है और मल्टीपल कॉज उसकी बॉडी में हो रहे हो। जब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देना है तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन बात करनी चाहिए। अब आपने उसे बता दिया कि ये 5 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट चलेंगे, अब आपकी इच्छा है कि अभी आपका बजट अलाउ नहीं करता, तो आप फिर 3 प्रोडक्ट ही ले लो। लेकिन इसका कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट सॉल्यूशन यही है कि आपको आपकी बॉडी को सब कुछ देना पड़ेगा। पिडान टैबलेट देंगे, पिंकी पाल जी ने लिखा जूस, विटामिन B12, विटामिन D, पिडान ऑयल देंगे। SK अलीगढ़ जी ने लिखा हुआ, अलीगढ़ से है मैसेज, कैल्शियम देंगे, पिडान देंगे, टर्मरिक, फ्लेक्सीड, फ्लेक्सीड जरूर अच्छा है। एक वो है वीट बार्ले, पिडान टैबलेट, टर्मरिक ड्रिंक, विटामिन D, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जितने लोगों को अभी तक नहीं पता था या टाइप नहीं कर पाते हैं, उन सब लोगों के लिए ये संदेश था कि जब आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति टकराए जिसको इसमें से किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उसके हाथों में र्यूमेटाइटिस की दिक्कत हो, गॉट की दिक्कत हो या घुटनों की दिक्कत हो, ठीक है, बस मैं एक ही चीज अटैच करूंगा। अगर ये दिक्कत नीचे, मतलब हाथों की उंगली या कंधों से ज्यादा घुटनों में और ज्यादा है,
तो हमें थोड़ा सा ध्यान और रखने लेना। कंप्लीट वैसे आपने पैकेज बताया, हम एलोवेरा का यूज और ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप घुटनों के दर्द में खास तौर पर एलोवेरा देते हैं कार्टिलेज को बनाने में, वो आपकी हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। वैसे किसी ने वीट वाले लिखा था, ये भी वही काम करेगा। लेकिन जब जब आप एलोवेरा का यूज या सेवन बढ़वाएंगे, प्लेन एलोवेरा, एलोवेरा कोई सा भी यूज कर सकते हैं, प्लेन एलोवेरा यूज करेंगे बहुत अच्छे से काम करेगा। तो फिर एक एडवांटेज उनको और ज्यादा मिल सकती है, ठीक है, कि उनके कार्टिलेज को बनाने में हेल्प हो सकती है। बाकी आप सब लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया, इसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, जिससे कि आपको जब कोई पेशेंट मिले तो आपको उसके लिए डॉक्टर को, वेलनेस कोच को, अपने अपलाइन को, किसी को फोन कॉल ना लगाना पड़े। थैंक यू सो मच साथियों, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज शाम को मिलेंगे द लॉन्ग गेम ऑफ सक्सेस में ठीक 8 बजे, और फिर कल सुबह मुलाकात करेंगे मॉर्निंग मंत्रा में। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में आप अपने नए पुराने अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको, यानी कि अच्छे बुरे आपकी नजर में जो जैसे भी हैं, सभी साथियों को जरूर बुलाइए, ठीक है, क्योंकि सफलता एक लंबी कहानी है और कैसे उसको तक आप पहुंच सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते निचल।